रोमन एम्पायर की इतिहास बता दो कि किसी भी इंसान को किसी भी देश के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी मुल्क में सिर्फ इस वजह से मारा हो कि ये क्रिश्चियन है इसको मारो, ये जैन है इसको मारो, ये हिंदू है ये इसको मारो, ये आरएसएस का आदमी है इसको मारो, ये हिंदू महासभा का आदमी है इसको मारो। आज तक कोई माए का लाल ऐसी तारीख नहीं बता सकता, लेकिन भारत की धरती में इस तरह का नंगा नाच होता है। मुसलमान होने की वजह से उनको मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है। आपके झारखंड में पिछले साल मारा गया मोहम्मद जुनैद को, 18 घंटे तक उसकी पिटाई की गई। वो बच्चा मर गया, सिर्फ इसलिए मारा उसको कि उसका नाम मोहम्मद जुनैद था। मोहम्मद नाम होने की वजह से, जुनैद नाम होने की वजह से, कासिम नाम होने की वजह से, बहरे कैफ शॉर्टकट मुसलमान होने की वजह से मार दिया जाता है। बताओ ईरान वालों, बताओ फ्रांस वालों, बताओ अमेरिका वालों, बताओ इंडोनेशिया वालों, बताओ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वालों, क्या चैतिष्टो अशुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रैर्वैश्वान रहा। हजरात, रात का अक्सर हिस्सा तकरीबन गुजर चुका है। इतनी बड़ी रात होने के बाद भी हम लोग इस पंडाल में अभी तक बैठे हुए हैं। ये इस बात की दलील है कि आज भी हमारे अंदर कुरान और हदीस की बात सुनने और अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अपने दीनी जलसों से हमें बेपनाह आज भी मोहब्बत है। इसीलिए नींद को कुर्बान करके हम लोग यहाँ अभी तक बैठे हुए हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक ज़िंदगी है हम सब की, अल्लाह अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अहादीस रसूल से, दीनी जलसों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक साहब ने दौरान गुफ्तगू आज एक बात कही कि हमारे पड़ोस में एक आदमी था। उसने सवाल किया कि पिछले 1400 साल में इस्लाम कैसे आधी दुनिया, बल्कि दुनिया के अक्सर हिस्सों में इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ फैला। उसने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हाथ में उनका कुरान था और दूसरे हाथ में तलवार थी। जहाँ पर भी नबी जाते थे कहते थे कि कुरान पढ़ो, कलिमा पढ़ो, शरीयत को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। जो लोग मान जाते थे तो बहुत आसानी से उनको छोड़ दिया जाता था, और जो नहीं मानते थे उनका सर काट दिया जाता था। ये उस आदमी की एक सोच, उसने जो किताबें पढ़ी थी उन किताबों के अंदर यही बात लिखी गई थी। लेकिन क्या ये सही है कि जो हम लोग मुसलमान बने, हम लोग जो आज इस धरती पर इस्लाम मज़हब को अपना कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमारे पूर्वज
अपने आबा व अजदाद को इस्लाम कबूल करने पर क्या मजबूर किया गया था, क्या उनको डराया गया था, क्या उनको धमकाया गया था। आप अगर तारीख पढ़ेंगे, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे, अगर आप सीरत रसूल पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी ये बात नज़र नहीं आएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान पर ज़र्रा बराबर कोई जुल्म या ज़्यादती की हो। तो फिर उस आदमी ने, अब सवाल पैदा होता है कि उस आदमी ने इस तरह की बातें क्यों की। उन्होंने उनसे ये सवाल क्यों किए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक हाथ में कुरान था और दूसरी हाथ में तलवार थी। कुरान के पैगाम को, कुरान की दावत देते थे, लेकिन जो न मानता उनका सर कलम कर दिया जाता था। ये बात उनके जहन में कहाँ से आई? कौन सी किताब उसको पढ़ाई जा रही थी कि जिसकी वजह से उनका जहन चेंज हुआ, उनके माइंड के अंदर तब्दीली आई। मेरे भाइयों, हम में से हर किसी को अपनी तारीख़ इस्लाम की मालूम होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीक़ा मालूम होना चाहिए। आपको याद होगा 571 ईस्वी 22 अप्रैल को, 571 ईस्वी 22 अप्रैल को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ और he was born AD 571 and 22 April in the noble of the tribe of Quraysh in Makkah city। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म मक्का शहर में हुआ। And before now and before today 1490 years back, 1490 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। आप पैदा हुए मक्कतुल मुकर्रमा में। उस वक्त का माहौल क्या था? इन द नोबल ट्राइब ऑफ कुरैश, एक ऊंचे ख़ानदान में आपका जन्म होता है, आप अवतरित होते हैं, आप पैदा होते हैं। मैं इसलिए आपको वहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ से इस इस्लाम की अंतिम पैगंबर, अंतिम महर्षि, अंतिम प्रोफेट, लास्ट मैसेंजर, खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। उसके बाद आपकी क्या सरगर्मी रही? उसके बाद इस्लाम कैसे फैलाया गया? जब आप ये जानेंगे तब आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जिनके जहनों में ये बात फैली हुई है, बैठी हुई है। खुसूसन भारत के, हमारे हिंदुस्तान की सनातन धर्मी भाइयों के जहन में कसरत से ये बात बैठी हुई है। ज़्यादा तौर पर जब आप इन ऐतिहासिक बातों को जानेंगे तो आपको उनका जवाब देने में बहुत आसानी होगी और वो बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगजीवन से की है कि आप कब, कहाँ और किस कबीले में पैदा हुए। मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी छोटे मोटे, ऊंच नीच, किसी छोटे घराने में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि वेदों के अंदर कहा गया कि शंबल गराम गुख्यस बराहमानयस, ऊंचे खानदान,
ऊंचे ख़ानदान में आपका जन्म हुआ। He was born in 571 years 22 April on the noble of tribe of Quraysh in Makkah city। शहर मक्का में आपका जन्म हुआ। 571 ईस्वी 22 अप्रैल को आप जिस वक्त पैदा हुए, मोहम्मद जब आए, आप बड़े हुए, आपकी परवरिश हुई, लेकिन आपका अंदाज रहने का और आपका हर गुफ्तार और हर रफ्तार के अंदर हर किसी से एक अलग नुमाया, एक अलग पहचान थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप बड़े ऊंचे ख़ानदान में पैदा हुए। आपके अब्बा का वफ़ात, आपकी अम्मी और आपके दादा बहुत जल्दी इस दुनिया से चल बसे थे। आपके चाचा ख्वाजा अबू तालिब ने आपकी परवरिश और आपका देखभाल और आपकी पीछे उनकी निगरानी की। मेरे भाइयों, ये बात मुसल्लम सब लोग जानते, जो लोग सवाल करते हैं वो भी जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऊंचे ख़ानदान में मक्का में पैदा हुए। इस बात की सबूत, इस बात की दलील उनके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर यह बात कही गई कि शंबल गराम गुख्यस बराहमणस गहातमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। संस्कृत जुबान में है, मगर अगर आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का की पूरी पैदाइश का मकाम, पैदाइश किनके ज़रिए से हुई वो चीज़ इसमें बताई गई। शंभल ग्राम, शंभल का मतलब अमन मामून जगह और ग्राम पंचायत, ग्राम मस्कून साकिन, ग्राम गांव को और जगह को बोला जाता। शंभल ग्राम अमन की जगह। गुख्यस बराहमणयस, बराहमणयस हिंदू धर्म के मुताबिक संस्कृत जुबान में ब्राह्मण ऊंचे ख़ानदान को बोला जाता। बराहमणयस ब्राह्मण ख़ानदान में यानी ऊंचे ख़ानदान में। बराहमणयस विष्णु यशा, विष्णु का मतलब अल्लाह, ईश्वर, रब। विष्णु यश, विष्णु मीन्स अल्लाह और यश के माने आते हैं सर्वेंट, गुलाम, बंदगी करना। अब्दुल्लाह को संस्कृत में विष्णु यश बोलते। विष्णु यशा सुमतियानी था वैष्णवम कि सोमवती के कोख से विष्णु यश के जरिए यानी अब्दुल्लाह के जरिए, सोमवती के कोख से, गर्भ से। सोमवती का अरबी में तर्जमा अमन वाली होता है, अमन वाली। और इसी अमन वाली को अरबी में आप क्या बोलेंगे? आप उर्दू में बोलेंगे आमीनतुन, आमीना। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अम्मा का नाम आमीना ही था। आमीना के कोख से सुमतियानी था विष्णु यश अब्दुल्लाह के जरिए, यानी अब्बा अब्दुल्लाह थे, उनके जरिए से, उनकी पसली से, उनकी रीढ़ की हड्डी से वो पानी मुंतकिल होकर आमीना की कोख में पहुंचा। तब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हो। इस श्लोक के अंदर 2 लाइन में है, मगर उन लोगों की ग्रंथों से ये बात तस्दीक होती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में
पैदा हुए कुरैश खानदान में उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत ऊंचा खानदान कुरैश, बनु हाशिम कबीला कुरैश माना जाता था। द ट्राइब ऑफ नोबल द कुरैश इन द मक्का सिटी, मक्का की सबसे बड़ी सबसे बड़ा कबीला माना जाता था। आपका जन्म वहाँ पर हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है, हम भी जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म मक्का में हुआ। इसी को पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, जो पुरानी ग्रंथ है, जो पुरानी किताब, उनमें यह बात कही गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म अपनी अपनी लैंग्वेज में, उस वक्त के बड़े विद्वानों ने उसको ट्रांसलेट करके कहा कि मोहम्मद को नराशंस कहा, कहीं पर महामिद कहा, कहीं पर फारकुलीत कहा, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ कहा। लेकिन इस बात का एतराफ़ उन्होंने किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म मक्का में हुआ, पुरअमन जगह पे। शंभल गराम गुख्य सबरा हमने सकहा तमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। भवने एक विशाल घराने में पैदा हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए, पैदा हो गया, उनका जन्म हो गया। आप की परवरिश होती है कभी गांव में या कभी शहर में। आप बड़े होते हैं, 25 साल का, 25 साल की उम्र आपकी हो जाती। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह होता है बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। वो खदीजा जो मक्का की औरतों में एक ताजिरा थी, एक बिजनेस वूमेन, बहुत बड़ी व्यापार करती थी। वो बहुत बड़ा उनका कारोबार चलता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह उनसे होता है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि मोहम्मद ने इसलिए निकाह किया, मोहम्मद चूँकि गरीब थे, कमज़ोर थे, आपके अब्बा का इंतकाल हो चुका था बहुत पहले ही, चचा की निगरानी में रहते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी की निगरानी की ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि दौलत हासिल करने के लिए खदीजतुल कुबरा से निकाह किया जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया 25 साल की उम्र में। एक 40 साल की औरत से निकाह किया गया, वो भी ऐसी औरत जो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुकी थी। ये मैं मोटी मोटी बात आपको समझाकर मैं वहाँ तक पहुँचूँगा जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई, जहाँ से आपने इस्लाम का प्रचार लोगों के बीच आपने शुरू किया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मोहम्मद ने ज़बरदस्ती डरा धमका कर लोगों को कलिमा पढ़वाया। आपको उनकी सच्चाई फिर आपके सामने आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने निकाह किया 25 साल की उम्र में एक 40 साल की औरत। निकाह के बाद जिंदगी गुजरती रही। जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो नबूवत के लिए ये 40 साल की उम्र चुनी जाती है, क्योंकि 40 साल तक इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती। जो कॉमन सेंस है वो 40 साल तक कंप्लीट हो जाती है। 40 साल के बाद आदमी की अक्ल नहीं बढ़ती, आदमी का तजुर्बा बढ़ता है, एक्सपीरियंस वहाँ से ग्रोथ होता है। इसीलिए अल्लाह ने शायद मुमकिन है कि 40 साल की उम्र में नबूवत का टाइम मुंतखब किया है, ताकि वहाँ पर आदमी की अक्ल मुकम्मल और ताम हो जाती। सबको 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई, सिवाय 1-2 के जिनको नबूवत 40 साल में नहीं बल्कि उनसे पहले उनको नबूवत दे दी गई थी।
तो मेरे भाइयों, 40 साल की उम्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अब तक इबादत करते थे, आप अब तक गारे हिरा में जाकर, पहाड़ों में जाकर अल्लाह की इबादत करने का जो तरीक़ा था, आप उस अंदाज में इबादत करते थे। उसके बाद जब 40 साल की उम्र मुकम्मल हो जाती, एक रोज़ पहाड़ पर थे आप, वहाँ पर जिब्राइल आए और देयर इज़ अ फर्स्ट रिवोल्यूशन came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he heard them, उनको सुना, जिब्राइल आए and spoken by an angels from the heaven। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत हुई, आपको नबूवत दी गई। कुरान करीम के अंदर वो सूरत आज भी मौजूद है कि सूरह अलक की आयतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश की गई। एक बहुत बड़ी वहाँ पर भी क्या स्थिति, क्या क्रिएट, क्या मामला था, वो चीज़ एक बहुत बड़ा मसला, वो ऐतिहासिक बातें हैं, सीरत की किताबों में मौजूद। आपको नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद आप डरे, घबराए, लेकिन आपको फिर तसल्ली दी गई, आपको फिर खड़ा किया गया, आपको कहा कि मोहम्मद आप एक साधारण इंसान नहीं, चादर ओढ़कर अपने घरों में मत बैठिए, बाहर निकलिए मैदानों में, अपने इस्लाम का, अल्लाह की वहदानियत का प्रचार कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, वंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने लोगों को कहिए कि अल्लाह एक है। सबसे पहले जब वही नाजिल की गई, उसके बाद जो लोगों में मिशन शुरू हुआ अल्लाह की वहदानियत का, यानी एक अल्लाह की इबादत का, लोगों के सामने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तबलीग और प्रचार आपने शुरू कर दिया। जब आपको नबूवत दी गई, आपने कौम के लोगों को बुलाया, अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया, नबूवत दी गई। इसका भी जिक्र उसकी किताब में, जिसने एतराज़ किया उसकी किताब में है, अहमे व सौयमिदम बदामी जुष्टम दवा भिरुत मानव शबीयम कामे तत् मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, के मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, जिसका प्रचार करते हैं, वो संदेश ईशवाणी होती है, वो संदेश मेरी तरफ से भेजा जाता है, और जिसको मैं इस काम के लिए मुंतखब कर लेता हूँ वो बड़ा ही नेक इंसान होता है। किसकी किताब में है? उसी आदमी की किताब में है जिसने ये सवाल पैदा किया कि मोहम्मद ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में आपने तलवार लेकर इस्लाम का प्रचार किया। मैं फिर बताऊंगा आपको आगे चलकर, उसी की किताब में ये मैसेज है, अहमे वसौयमिदम बदामी जुष्टम दवाबिरुत, कि ईश्वर के तरफ से मैसेज किए गए, जो भी पैगाम दिया गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, वो ईश्वर के तरफ से था, और वो जिसका मनन करते थे वो अपनी तरफ से नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के तरफ से जो बातें बताई जाती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लोगों के बीच वही रखते थे। ऐसा नहीं कि अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को लोगों के बीच में सरदार बनाने के लिए, अपने आप को दादा जमाने के लिए, कहलवाने के लिए, समाज का सबसे बड़ा अक्लमंद तबका, अक्लमंद इंसान बनाने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से मन घड़त बातें शुरू कर दी। बिल्कुल नहीं। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, अल्लाह के नबी ने वही बात की लोगों के बीच जो अल्लाह के तरफ से वही की गई। इसीलिए कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मोहम्मद की शरीयत से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो तुम्हें दें उन्हें ले लो, और जिन चीज़ों से मना कर दें उनसे तुम बाज आ जाओ, रुक जाओ, तो तुम कामयाब हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद
अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, अपने तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि वो तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, अल्लाह के तरफ से जो वही की गई वही बात लोगों के बीच में रखते। जब नबूवत दी गई, आपने कौम के लोगों को बुलाया और कहा कि लोगों, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह ने मुझे मैसेंजर बनाया है। तो बहुत सारे लोगों ने बगावत शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक अल्लाह है हम सबका, 360 नहीं है। ये जो 360 बुत बना के रखे हुए हो मक्का के चारों तरफ, अपने अपने घरों में 360 बुत, बेजान बुत, मूर्ति, मुजस्समा, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, ये तुम्हारा पालनहार नहीं है, ये तुम्हारा मुश्किल कुशा नहीं है, ये तुम्हारा रब नहीं, बल्कि तुम्हारा रब, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा अल्लाह एक ही है। इन सब का भी, ये जितने भी तुमने मुजस्समे बना के रखे हैं, इनका भी अल्लाह वही। इसीलिए मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। And therefore you have to accept and you have to concept and you have to believe in one Allah and you have to obey my method and my system। आपको मेरे तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो लोग बागी हो गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया आपको पागल, कोई दीवाना, आपको जादूगर, तरह तरह के आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपने ये पैगाम सुनकर अबू बकर सुने तो बड़ी आसानी से उन्होंने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर अल्लाह के रसूल का दावा करते हैं तो मैं तस्दीक करता हूँ। हजरत खदीजा ने कबूल किया, कोई जुल्म ज़बरदस्ती किसी ने नहीं की। हजरत अली ने, हजरत उस्मान ने और जितने भी करीब के थे सब ने आहिस्ते आहिस्ते स्वीकार करना शुरू कर दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वहीं से शुरू कर दिया और वहीं से इस्लाम की जो अच्छाई थी कुरान के ज़रिए से, वही के ज़रिए से, जो उस वक्त की जो बुराई थी उनको रोकने की वही आती गई हज़रत जिब्रील के ज़रिए। आपका जब जन्म हुआ था, आप ऐसे घराने में, ऐसे माहौल में पैदा हुए थे कि सबसे दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती थी। शराब बड़ी आसानी से लोग पीते थे, शराब को तफाखुर के तौर पर, फख्र के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे, पीते थे। यही नहीं, अगर किसी का कबीला बड़ा है और दूसरे कबीले वाले पर थोड़ी थोड़ी बात में वो लोग चढ़ाई करते थे, यानी एक दूसरे का कत्ल करते थे, जंग करते थे। ये निज़ाम था, यानी ये बुराइयां पाई जाती थी। आला हसब व नसब, जिनके पास, जिनकी भैंस, उन्हीं की लाठी मानी जाती थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़माने में किसी के पास दौलत है, यतीमों के दौलत माल हड़प लिए जाते थे, गरीब और मिस्किनों पर जुल्म ज़्यादती होती थी, शराब पीते थे, औरत को अय्याशी की चीज़ समझते थे, एक अनमोल चीज़ समझते थे। आप अलैहिस्सलाम का जन्म ऐसे माहौल और ऐसे वक्त में हुआ जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, जब देखा कि समाज में छोटी छोटी बच्चियां, जिनके घर में अगर बच्ची का जन्म होता था तो उन बच्चों को उठाकर ले जाकर कब्र खोद कर उनको जिंदा दफन कर दिया करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तड़प
बताते थे। ये सब देखकर मोहम्मद ने कहा कि शराब गुनाह है। मोहम्मद ने कहा यतीमों की माल को मत लूटो। मोहम्मद ने कहा कि 360 बुतों के सामने अपने मुकद्दस पेशानी को मत झुकाओ। तुम्हारा एक अल्लाह है, उसी एक अल्लाह के सामने अपने माथे को झुकाने की कोशिश करो जिसने तुमको पानी से पैदा किया। माँ और बाप के बीच का पानी मिलकर तुम पानी से कीड़ों से पैदा किए गए। कीटाणु जब तक औरत और मर्द के पानी में ना हो, जब वो मिलते हैं, सोहबत करते हैं, तो एक दूसरे का पानी मुंतकिल होकर बल्कि मिलकर उसमें जो कीटाणु होते हैं, स्पर्म जो होता है, तब जाकर उनसे बच्चा और इंसान पैदा होता। अगर वो ना हो तो तुम पैदा नहीं होते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लोगों को समझा रहे थे कि झूठ मत बोलो, अय्याशी मत करो, बेटियों की इज्जत करो, औरत को सम्मान दो, गरीबों के माल मत खाओ। और छोटी छोटी बात में लड़ाई, तलवार, जंग, ये सब चीज सारे जमाने जाहिलियत के अंदर ये सारी बुराइयां पाई जाती। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मेहनत की, कोशिश की लोगों को समझाने की, लेकिन मेरे भाइयों वहां का जो सरदार था, वहां का जो बहुत बड़ा अपने आप को दादा, गुरु घंटाल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, ये लोग थे। उन्होंने कहा कि ये कल का बच्चा आया, हमें राजनीति सिखा रहा है। ये कल का बच्चा आया नया दीन लेकर, हम अपने आबा व अजदाद के दीन को कैसे छोड़ सकते? नहीं छोड़ेंगे, तुमको मिटा देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। तुम अपने आबा व अजदाद की दीन पर अमल नहीं करोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम पर जुल्म करेंगे। दुनिया जानती कि मोहम्मद जब खड़े हुए के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप सताए गए। मोहम्मद ने जब कहा कि शराब मत पियो तो आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई। मोहम्मद ने जब कहा कि लोगों औरत की इज्जत करो, अपनी बेटियों को जिंदा दफन मत करो, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को परेशान किया गया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है। आपके साथ जिन सहाबा ने, जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था, मोहम्मद के पैगाम को कबूल किया था, उनके ऊपर भी मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, शिद्दत के साथ उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की गई। कौन माए का लाल बोलता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था? बताओ अबू बकर सिद्दीक को कौन सी तलवार दिखाई गई थी? बताओ तुम जरा अबू हुरैरा को कौन सी तलवार दिखाई गई थी? खदीजतुल कुबरा को किस बात पर मजबूर किया गया था? उस्मान जिन्नूरैन को क्या डराया गया था? हजरत अली को क्या धमकाया गया था? उमर फारूक को जो एक बड़े ताकतवर बहादुर थे, उस ताकतवर बहादुर को किसने डराया था? बताओ हजरत हमजा को किसने मजबूर किया था? बताओ हजरत अब्बास को किसने मजबूर किया था? नहीं बता सकते। जब तुम नहीं बता सकते तो इस्लाम पर भी एतराज करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने दादाओं खुदाओं की किताब पढ़ पढ़ कर तुम्हारे दिलो दिमाग में अगर भूसा भर गया है तो उन्हें निकालो और कुरान को पढ़े, अपने ग्रंथों को पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का प्रचार किया है वो जुल्म ज़्यादती के साथ नहीं किया है, बल्कि प्यार और मोहब्बत से। जो लोग सुनते थे, जानते थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल बनकर मबऊस हुए, बर्पा हुए, और ये बात अपनी ग्रंथों में जो उन्होंने पढ़ी थी, यहूदियों ने, नसारा ने सुना, जैसे एक्सेप्टेड, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बड़े आलिम थे। जब उन्होंने सुना मोहम्मद के बारे में, वर्का बिन नौफल जिन्होंने मोहम्मद को देखा, सुना उनकी हैयत को, तो उन्होंने कहा, इकरार किया, एतराफ किया कि ये झूठा नहीं है।
अगर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करते हैं तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ये सच है, इसलिए कि इनकी सारी नशेब फराज हमारी ग्रंथों के अंदर मिलती है। जो आने वाले आखिरी नबी के बारे में बताया गया कि आने वाले जो आखिरी नबी होंगे उनकी नाक, उनकी कान, उनकी शक्लें, उनकी गुफ्तार, उनके रफ्तार, उनका खानदान, उनके अब्बा, उनके अम्मी, उनके दादा इस मानिंद के होंगे। और एक बहुत बड़ा वाकया सामने होगा। वो कौन सा वाकया था? वो वाकया था, एक सूरत नाजिल की गई है वो अबरहा का। अबरहा के वाक़े के तकरीबन 50 या 55 दिन बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म हुआ। वो चीज़ें लिखी हुई थी किताबों में, पुरानी किताबों में। किसमें? बाइबल में, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में। वो लोग जो अपनी किताबों में पढ़ते थे, जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी बोले ना हमारे भारत के होम मिनिस्टर साहब कि हम अगले 50 साल तक हुकूमत करेंगे, हम 50वें साल में ये कर देंगे, ऐसा होगा, दुनिया तरक्की करेगी। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में फौज में भर्ती होने के लिए हमारे नौजवान नहीं बल्कि रोबोट से अपना काम हो। कहीं आपने घरों में देखा होगा कि लोग नौकर नहीं रख रहे बल्कि रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर देखा होगा, मूवीज बन जाती, फिल्में बनी हुई, ऐसे रोबोट तैयार किए गए लाखों रुपए खर्च करके। आने वाले और कुछ सालों में साइंस के जरिए से ये बात पता लगा ली गई है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो मशीनें, जो गाड़ियां होंगी वो पेट्रोल से नहीं चलेंगी बल्कि वो सोलर सिस्टम हो जाएगा, बैटरियों से चलेगी। और बैटरियों की गाड़ी शुरू भी हो चुकी, आपने देखा। तो ये पेशीन गोई है साइंस का, वैज्ञानिक का, तरक्की करता जा रहा है। तो आगे ऐसा होगा। तो ऐसे ही यहूद और नसारा की किताबों में थी ये बात कि एक नबी आएंगे, एक पैगंबर आएंगे, उनका घराना, जैसे संस्कृत में कहा शम्बल गराम गुख्य सबराहमण सगहातमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति, कल की प्रादुर्भविष्यति, भविष्य में कल की आएंगे, कल की कलयुग में भविष्य में आएंगे। कहाँ है ये बात? ये बात भविष्य पुराण में, और भविष्य पुराण पुरानी ग्रंथ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आने की खबर दी गई भविष्य पुराण के अंदर। और वो आएंगे तो क्या करेंगे? वो आएंगे तो चलापी भविष्यति जनोमम विना कोलम च पशवस्ते शाम बक्षयाम तामम, ऊंची आवाज से लोगों को बुलाएंगे, ऊंची आवाज से, चलापी ऊंची आवाज से लोगों को बुलाएंगे। पूछो इन लोगों को जो आज कहते हैं कि ऊंची आवाज में लोगों को मत बुलाओ, यानी अजान के जरिए हम अजान देते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों अजान देते हो, लोगों को दिक्कत परेशानी होती, अजान से तुम्हारे पेट में दर्द होता है। अजान तो पूरे पांच वक्त में मेरे ख्याल से अगर जोड़ा जाए तो 15 मिनट की भी अजान का टाइम नहीं होता है अगर पांचों वक्त की अजान का टाइम जोड़ा जाए। और उसमें कितनी थोड़ी सी आवाज होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की बड़ाई का बयान करते मुख्तसर से वक्त में अजान दे दी जाती। आज मैं हिरनपुर के हाथ कांटी में था, डॉक्टर साहब के यहाँ वहीं क़याम, पता है वहां पर पूरे दिन इतने जोर जोर से डिस्को डांस हुआ, डीजे चले, उनसे कान फट जाता। जब अजान की आवाज में से तुम्हारे पेट में दर्द होता तो डिस्को डांस की आवाज से तुम्हारे इन बड़े बड़े डीजे लगाकर जो तुम चीखते चिल्लाते हो, जो म्यूजिक चलाते हो, इससे तुम्हारे कान के पर्दे नहीं फटते। शर्म आनी चाहिए इस देश के इन कॉमनल ताकत को कि जो अजान की आवाज सुनकर इनके पेट में दर्द हो जाते हैं कि हमको नींद नहीं आती है जनाब, फजर के सुबह हो जाती तो गधे के तरह सोते क्यों? तो उठो जल्दी और लगो अल्लाह की इबादत में, ईश्वर की भक्ति और पूजा करने के लिए। अजान की आवाज से तकलीफ होती है और डीजे जो चलता है जोर जोर से पूरे शहरों के अंदर शांति को भंग करते हो तो उस पर कोई एतराज नहीं। और तो और जनाब उससे और आगे बढ़कर आप भी भजन करते हैं, आपके मन
मंदिरों के अंदर भी अगर कहीं पर भजन कीर्तन होता है, आवाज होती है लाउड स्पीकर पर, तो उस पर भी पाबंदी लगना चाहिए। कौन से अजान पर तुम उंगली उठाते हो जिस अजान की पेशिन गोई तुम्हारी ग्रंथ में है? नहीं मालूम तो उठाकर देखो, कहा गया उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाले, सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुसलनेव संस्कारा कोशैरी भविष्यति तस्मान मुसलवंतो ही जातु धर्म दूषकाइति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुरुता। भविष्य के अंदर ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे, चुरकी रखेंगे, चुरकी, बड़े चुरकी रखते हिंदू भाई, चुरकी रखें, ये चुरकी के मुखालिफ होंगे, चुरकी के मुखालिफ होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखेंगे, चुरकी के मुखालिफ होंगे, दाढ़ियां रखेंगे। बताइए कहां रखी गई ये बात? उन्हीं की किताब में जिसने कहा है कि मोहम्मद के एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार थी, उन्हीं की किताब में अमन, उनका भोजन जो होगा वो मांस खाएंगे, उनका भोजन मांस का होगा, वो शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे, वेज भी खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, वो साग सब्जी भी खाएंगे, मच्छी फिश भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे। कहां कही गई ये बात? किसी हदीस में नहीं है, किसी सीरत की किताब में नहीं है, बल्कि ये बात कही गई भविष्य पुराण में। और सबसे बड़ा पैगाम उच्चलापी भविष्यति, भविष्य में ऊंची आवाज में बुलाए। अब क्या कहेंगे? क्या आप उस किताब को जलाएंगे? भविष्य पुराण को नहीं जला सकते। अगर आपने जलाने की बात की तो आपके समाज के लोग कहेंगे कि पुराण से, पुराण ईश्वरीय ग्रंथ है, अरे नास्तिक बन जाओगे, जहन्नम में चले जाओगे, नरक में चले जाओ। मेरे भाइयों, यहां तक थी ये बात कि आप अलैहिस्सलाम ने शुरू किया मैसेज, ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि ए लोगो अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे, 307 बुतों को मत मानो। ये पैगाम आपने देना शुरू किया। उसके बाद दुश्मन हुए, इतनी दुश्मनी की कि आपके ऊपर कोड़े डाले जाते थे, आपको हरासमेंट किया जाता था, आपको ब्लैकमेल किया जाता था। दुनिया के लोगों, इस सवाल को क्रिएट करने वालों, ये सवाल पैदा करने वालों, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक हाथ में तलवार होती और दूसरे हाथ में कुरान का पैगाम होता, जरा अमानतदारी के साथ बताना और दिल पे हाथ रखकर बताना कि आप अलैहिस्सलाम क्या जुल्म को बर्दाश्त करते, आप अलैहिस्सलाम क्या तकलीफ को बर्दाश्त करते। एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे कि सजदे की हालत में उस वक्त के जालिमों ने आपके कंधे पर ओजड़ी डाल दी थी। नबी के पास क्या ताकत नहीं थी, नबी की बाजुओं में इतनी ताकत थी कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक थप्पड़ किसी को मार देते तो वो पूरी जिंदगी बेहोश हो जाता था, उसको ताकत नहीं होती जागने की, खड़े होने की। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और काफिरों ने, कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने आपके गले के अंदर चादर डालकर, रस्सी डालकर आपको घसीटने की कोशिश की गई, आपने तब भी तलवार नहीं उठाई है। जालिम लोगों, ये सवाल पैदा करने से पहले सीरत के रसूल पढ़ते उठाकर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को उठाकर पढ़ते। बिलाल हबशी को उनके जिस्म में सुराख किया गया था, पथरीली जमीन पर लिटाकर ऊपर से भारी पत्थर का चट्टान रखा जाता था, आपने फिर भी तलवार नहीं उठाई। बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए थे, आपने फिर भी किसी के ऊपर तलवार नहीं उठाई। अगर आप तलवार वाले होते तो आप तलवार से मुकाबला करते। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, आपने तलवार नहीं उठाई। हजरत बशीर इब्न जिंदल को घसीटा गया, आपने तलवार नहीं उठाई। हजरत खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर उनकी कमर को भून दिया जाता है, आपने तलवार
नहीं उठाई। हजरत आसिया, हजरत बीबी सुमैया के जिस्म को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, उनके जिस्म को बीच से फाड़ कर रख दिया जाता है। आपने उसके बावजूद भी आपने तलवार नहीं उठाई। 13 साल तक मक्का में मजालिम बर्दाश्त, जुल्म किए गए। शैब अबी तालिब के वो घाटी आज भी मौजूद है। तारीख की किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा, अपने खुदाओं की किताब पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा, अपने नेताओं की दादा चमचागिरी करोगे तो कैसे पता चलेगा, अपने शराबियों के पैर को चूसोगे, उनकी चापलूसी करोगे, उनकी चमचागिरी करोगे और उनकी गुलाम बनकर रहोगे तो तुम्हें हकीकत का पता नहीं चल सकता। अगर हकीकत जानना है तो सीरत को पढ़ो, अगर हकीकत को समझना है इतिहास को पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मोहम्मद के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि मोहम्मद के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस रसूल। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमन और शांति का पैगाम लेकर आए थे। अगर मोहम्मद जालिम होते तो आप ताइफ गए थे, ताइफ वालों को क्या कहा था कि ताइफ वालों, या अय्युहन्नास, ए ताइफ के लोगों, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम इस कलीमे को पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ, मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इन पर मुझे तुम कीमत मत देना, मैं तुमसे चंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम इस कलीमे को पढ़ लो, तुम कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने के लिए आया हूँ। इस्लाम की अफ़वाह, इस्लाम की अमन पर, इस्लाम की शांति पर, इस्लाम की फैलाव के लिए तशद्दुद का सवाल पैदा करने वालों, ताइफ के मैदान को उठाकर देख लो, जाओ ताइफ के उन पहाड़ों से पूछो कि मोहम्मद ने यहाँ जुल्म किया था। वो ताइफ का पहाड़ आपसे कहेगा, वो ताइफ की मैदान को जाकर पूछो, वहाँ की जमीन से जाकर पूछो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खून का निशान आज भी वहाँ पर तुम्हें मिलेगा। वो ताइफ के मैदान तुम्हें कहेंगे कि मोहम्मद ने किसी पर जुल्म नहीं किया है, मोहम्मद ने तलवार नहीं उठाई। जिब्राइल आए, काफिरों ने पथराव किया, आप अलैहिस्सलाम के सर से पैर तक जख्मी हुए, आप खून बहने लगा, उसके बावजूद भी आप जिब्राइल आते हैं तो जिब्राइल ने आकर के कहा कि मोहम्मद इशारा तो करो, इन ताइफ वालों को पीस कर रख देंगे। उठाओ तारीख को, अगर मोहम्मद जालिम होते तो कहते कि जिब्राइल कह दो इनको पीस कर रख दिया जाए, लेकिन क्या कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिब्राइल एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा अपने आप के लिए, ना रब्बुल आलमीन, मैं इस कायनात का विष्णु हूँ, मैं इस कायनात का पालनहार हूँ, मैं इस कायनात का क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं मेडर ऑफ द वर्ल्ड हूँ। लेकिन ए मोहम्मद, मैंने कुरान में आपको कहा, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। ए मोहम्मद, आप मुसलमानों के लिए आखिरी नबी रहमत बनाकर नहीं भेजे जा रहे हो। अल्लाह ने आपको, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे कुरान में कहा कि ए मोहम्मद, मैं तुमको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेज रहा हूं, मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर मोहम्मद के हाथ में तलवार होती, ताइफ में एक भी नहीं बचता, गाजर मूली की तरह काट दिए जाते। इस्लाम की अमन और शांति पर एतराज पैदा करने वालों कि मोहम्मद ने एक हाथ में कुरान लिया और दूसरे हाथ में आपने तलवार ली, तब जाकर इस्लाम का प्रचार किया। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो वो यही झूठ है। क्यों? 13 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई। एक घाटी में काफिरों ने, मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद तुम नहीं बाज आओगे तो तुम्हें इस घाटी के अंदर रहना पड़ेगा। आप और आपके साथ आपके सहाबा को मुक़य्यद कर दिया, खाने पीने के सामान खत्म होने लगे। 1 साल का अरसा गुजर गया, 1 साल के अंदर न बाहर जा रहे न अंदर जाने दे रहे, बाहर से कुछ मुहासरा कर लिया जाता है, खाने का जो सामान था खत्म हो गया। आप
आपके सामने औरतें तड़प तड़प कर अपने बच्चों के भूख की मरने की वजह से माँ और बहनों ने खुद सोजी यानी सर पटक पटक कर मरने पर आमादा हुई कि मोहम्मद अब बर्दाश्त नहीं होता। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, दरख्तों के पत्ते चबा चबा करके अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। अगर मोहम्मद के हाथ में तलवार होती, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और हिंदू महासभा के लोगों और फ्रांस और अफ्रीका और अमेरिका वालों और क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट लोगों, अगर मोहम्मद के हाथ में तलवार होती तो शैब अबी तालिब के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को तड़पते हुए मरते हुए न देखते। आप मैदान से बाहर निकलकर अबू जहल का मुकाबला करते, उतबा शैबा का मुकाबला करते, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आपने अपने सहाबा को तड़पते हुए देखा, आपने अपने सहाबा को बिरकते हुए देखा, आपने अपने प्यारे सहाबा के जिस्म से खून निकलते हुए देखा, आपने लुटते हुए टूटते हुए कौम के लोगों को देखा। उसके बाद भी आप सब्र की तलकीन करते रहे कि सब्र करो, अल्लाह बेहतर वक्त दिलाएगा। आपकी सब्र का यह नतीजा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम अपने अच्छाई के जरिए से पहचाना जाता। मेरे भाइयों, यही नहीं, वो उस वक्त की बात, आपके खुद भारत में एक बहुत बड़ा राजा गुजरा जिसका नाम मोती सिंह था, लेकिन उसका नाम अब्दुल वासे खान पड़ा। कैसे पड़ा? क्या ये मोती सिंह इतना बड़ा जालिम बादशाह था? मोती सिंह इतना बड़ा जालिम बादशाह था कि इसने ये कह दिया था कि हमारे दफ्तर में जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम मुसलमानों को कान पकड़कर बाहर निकाल दो। क्यों जी? इसलिए कि इन मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया है हम पर, हम हिंदुओं पर, भारत के हिंदुओं पर बहुत जुल्म किया। हमने कल हाथ कांटे के अंदर इतिहास बताया, तारीख बताई कि इस्लाम का कोई भी बादशाह जो 1191 हिजरी में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी शान के साथ जो दाखिल हुआ, शहाबुद्दीन गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दिया था, तब से लेकर 1857 तक बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुस्लिम बादशाह आए, किसी ने भी इस्लाम का प्रचार नहीं किया। सिर्फ एक बादशाह मोहम्मद तुगलक ने इस्लाम का प्रचार किया। वो भी कैसे? अपने उलमा को आगे किया, अपने उलमा को। मोहम्मद तुगलक चाहता तो खुद से कहता, हिंदुओं से कहता, क्रिश्चियन जैन से कहता कि लोगों तुम कलिमा पढ़ो भारत में, नहीं तो तुम्हारा सर उड़ा देंगे। लेकिन नहीं, क्या कहा कि उलमा को आगे करो। उलमा को आगे करके उलमा इकराम गांव देहात में जाते थे, शहर के दूसरे हिस्सों में जाकर लोगों को समझाते थे कि ए लोगों, अल्लाह एक है, एक अल्लाह को मानो। प्यार से जिसको समझ में आ जाता था इस्लाम को कबूल करते, जिसको नहीं समझ में आता था वो अपनी, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सिर्फ एक बादशाह 1191 हिजरी से लेकर 1857 तक 750-800 साल के ज़माने में जितने भी मुस्लिम एम्पेरर आए, बलबन आए, लोदी आए, खिलजी आए और गौरी आए और बाबर आए, या मुग़ल सल्तनत, बाबर सबसे पहला जो बुनियाद मुग़ल सल्तनत की डाली वो बाबर बादशाह था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि बाबरी मस्जिद जो बनाया मंदिर तोड़कर, वो आए। वहाँ से मुग़ल का ज़माना शुरू हुआ। 350-300 साल तक मुग़ल बादशाहों ने हुकूमत की इस देश में। तो बाबर मुग़ल बादशाह ने भी इस्लाम का प्रचार नहीं किया। ये तारीख है सबसे बड़ी। उन लोगों को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं कि इस्लाम का प्रचार करना है, नहीं। हाँ, अपनी गद्दी से प्यार था उन राजाओं महाराजाओं।
तो ऐसे ही एक बादशाह गुजरा आपके देश में जिनका नाम मोती सिंह था। जो लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम के प्रचार के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में कुरान लिया और एक हाथ में तलवार ली और निकल गए मैदान में। जो कुरान को पढ़ता कबूल करता उसको छोड़ देते, जो नहीं पढ़ता उसको कत्ल कर देते। बहुत बड़ी झूठी और मक्कारी वाली बात। तो ये मोती सिंह ने ऑर्डर दे दिया। क्या कहा? इसका जमाना कब है, बहुत पुराना नहीं, मैं इसलिए इतिहास बता रहा हूं, तारीख बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इस्लाम कैसे फैला। तो मोती सिंह का जमाना 1880 यानी अंग्रेज के जमाने में किसी इलाके का एक राजा बना हुआ था, अंग्रेज की तरफदारी करता था। तो मोती सिंह ने यह ऑर्डर दिया। मोती सिंह ने कहा कि यहाँ पर मेरे दफ्तर में कोई भी मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए। मेरे ऑफिस के अंदर कोई भी मुसलमान अगर जॉब में है, नौकरी में है, तो उसको कान पकड़कर बाहर निकाल दो। ये मोती सिंह का कहना था। और मोती सिंह ने एक और फरमान जारी किया। मोती सिंह ने कहा कि मैं 12 बजे से पहले किसी भी मुसलमान की शक्ल नहीं देखना चाहता। मुसलमान की शक्ल 12 बजे से पहले अगर कोई मुसलमान उनके नजरों के सामने आ जाते तो उनकी पिटाई करवाता। ये नफरत थी मोती सिंह के अंदर। लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि कुछ दिनों के बाद वो मुसलमान बन गए। अब्दुल वासी खान नाम पड़ा उनका। उनको मुसलमान बनने की वजह से तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ी, अपनी गद्दी को भी छोड़ना पड़ा कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो मुसलमान बना। कैसे बना? तलवार से डराया उसको। तलवार से कौन डराता? उस वक्त तो अंग्रेज था। 1880 में किसकी हुकूमत थी? 1757 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक कंप्लीटली अंग्रेज काबिज थे। 1757 से ही शुरू हो गया था। तो 1880 में बाज़ाब्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट थे यहाँ पर भारत के अंदर। उस वक्त तो कोई मुसलमान बादशाह था ही नहीं हुकूमत जिसके हाथ में हो कि जिसने मजबूर किया हो मोती सिंह को। तो मेरे भाइयों, पता है उसने क्या ऐलान करवाया कि कोई भी मुसलमान मुझे अपने ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए और कोई भी मुसलमान 12 बजे से पहले मुझे दिखना नहीं चाहिए। मैं राजा महाराजा हूं। अगर किसी मुसलमान को मुझसे कोई जरूरत है तो वह वक्ती तौर पर आए, 12 बजे के बाद आए, हमारे दफ्तर के अंदर अपना काम करा के जा सकता है। यानी मुसलमानों के सख्त खिलाफ मोती सिंह। एक रोज ऐसा हुआ, मोती सिंह ने कहा कि मैं सफर में जाना चाहता हूं शिकार करने के लिए। ये राजा लोग पहले शिकार बहुत करते थे। तो शिकार करने के लिए जब निकला, रास्ते में एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। वहीं पर फजर का वक्त हुआ। तो फजर के वक्त में अजान होती है। तो एक अल्लाह का नेक बंदा वो वजू कर कर सड़क क्रॉस कर रहा था, वजू करके नमाज पढ़ने जा रहा था। मोती सिंह की निगाह पड़ी। उसने देखा कि दाढ़ी है, सर पे टोपी है। अरे ये तो मुसलमान है। अब उसने क्या शपथ ली थी? उसने शपथ ये ली थी कि मैं कभी भी 12 बजे से पहले मेरे नजरों के सामने कोई मुसलमान नहीं आना चाहिए। लेकिन वह फजर में ही उनको दिख गया। हिंदू अकीदे के मुताबिक अपशकुन होता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक वो लोग कोई चीज अनहोनी सुबह सवेरे नहीं करना चाहते। यानी अगर दुकान भी खोलते हैं पूजा पाठ करने के बाद, अगर कोई उधार वाला कस्टमर आ गया उसके सामने में, तो वो कहेगा कि बोहनी हमको नहीं करना, नहीं हुआ है बोहनी, उधार नहीं दूंगा, जाओ भागो यहाँ से। बोहनी शुरुआत, ये कॉन्सेप्ट उनका होता। मुसलमानों में भी हमारा होता है, बहुत सारी इस तरह के अकीदे रखते हैं कि नहीं भी बिस्मिल्लाह नहीं हुआ है, हम तुमको उधार नहीं देंगे। ऐसा अकीदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो देखकर दिल मिला गया।
कह रहे मेरे सामने 12 बजे से पहले ये मुसलमान कैसे आ गए? पता है उस जालिम बादशाह ने क्या कहा? इसकी पिटाई करो, इसको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि बेहोश हो जाए। उसको मारा गया, उसको परेशान किया गया। उसकी बूढ़ी माँ थी घर में, उस माँ ने आकर के कहा कि मेरे बेटे को मत मारो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर ये मर गया, अगर इनका इंतकाल हो गया तो हमारे घर पे कोई नहीं है जो हमें पाल सके। यही एक मेरा लड़का है जो हमारी सबकी परवरिश करता है। बादशाह साहब, राजा जी, जिल्ले इलाही साहब, माफ कर दीजिए, लेकिन उस जालिम बादशाह ने एक भी न सुनी, इतना मारा, उसको बेहोश कर दिया। उसकी बीवी ने आकर हाथ जोड़े, तब भी उसने उसके ऊपर रहम नहीं किया। उनके बच्चों ने आकर पैर पकड़े, तब भी उस जालिम बादशाह ने उनके ऊपर रहम नहीं किया। किसी भी मुसलमान तक कहीं पर कोई भी मुस्लिम इंपेरर ने धर्म के नाम पर किसी को मारा हो कि नहीं ये हिंदू है तो इसको मारो, तो मोती सिंह ने ये जुल्म क्यों किया उस आदमी के साथ? पूछो मोती सिंह से। इस्लाम पर एतराज करने से पहले मोती सिंह से पूछो कि उस बेचारे टोपी और दाढ़ी वाले का क्या जुर्म था, उसकी क्या गलती थी कि उसको इतना दर्द बेरहमी के साथ मारा गया कि वो अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हुआ। क्या वो राजा सिर्फ हिंदुओं का था? क्या वो राजा सिर्फ आदिवासी का था? क्या वो राजा सिर्फ हिंदू महासभा का था? क्या वो राजा सिर्फ क्रिश्चियन जैन का था? बल्कि उसके एरिया सर्कल के अंदर जितने भी लोग थे सबके सबका वो राजा था। जैसे आप वोट देते हैं किसी भी एमएलए को, जब वो जीतता है तो आप भले किसी और पार्टी को आपने वोट दिया लेकिन जीता बीजेपी का, आपने जेएमएम को वोट दिया, जीता बीजेपी, तो जीतने के बाद जो कैंडिडेट होगा उनके बाद, जीतने के बाद जेएमएम के वर्कर को भी वो निगरानी करेगा। ऐसा नहीं कि ये जेएमएम का है, ये कांग्रेस का है, ये आरजेडी का है, ये जदयू का है, हम बीजेपी के एमएलए हैं तो हम बीजेपी के वर्कर का काम करेंगे, बाकी पार्टियों के लोगों का काम नहीं करेंगे। वो इलेक्शन तक था, जीतने के बाद अब आपकी दायित्व है कि हर एक इंसान, हर एक आदमी जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी इलाके में आता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, हर एक आदमी की देखभाल करना ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती। मेरे भाइयों, ये निजाम है, इसीलिए राजा मोती सिंह को ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। क्या गलती थी? एक अल्लाह को मानता था वो, एक अल्लाह को मानना पाप है तो एक को देवा क्यों बोलते हो, परमेश्वर क्यों बोलते हो? मोती सिंह से मैं पूछता हूं कि मोती सिंह, अगर कुरान पढ़ना गलत था तो क्यों पढ़ते हो एक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्? मत पढ़ो। क्या मतलब है उसका? वही मतलब है जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जो मतलब। उसके बाद इतना मारा उस बेचारे को, इतना मारा, बेहोश कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो बेचारा वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधा, चला गया। उसके बाद फिर ये हुआ, उसके पेट में दर्द शुरू हो गए। किसके? मोती सिंह के। अंदर एब्डोमेन सिस्टम उसका काम करना बंद कर दिया। पूरा अंदर का सिस्टम जो होता है, किडनी, गुर्दा, कलेजा वगैरह वगैरह, दर्द से बेचैन होने लगा। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह की पकड़ जब होती है ना तो बड़े बड़े तुर्रम खाफिर ऐसे छटपटाते हैं जैसे बिना पानी की मछली छटपटाती। तो अब इसने सारे हकीमों को बुला लिया और कहा कि बुलाओ सबको, सारे हुक्मा को, जितने भी बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। ट्रीटमेंट किया गया, नहीं हुआ कुछ। किसी ने कहा कि सबसे बड़े हकीम, उनका नाम मोहम्मद महमूद है। कहा कि महमूद मुसलमान? कहा कि वही आपको बता सकता है कि आपको क्या बीमारी। तो मोहम्मद महमूद बुलाए गए। हकीम महमूद खान दिल्ली में थे उस वक्त। उनकी फीस उस वक्त 1000 रुपये थी सिर्फ चेक करने। आज की तारीख में तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया। तो महमूद खान ने हाथ पकड़ कर कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं, आपकी बीमारी एक ही आदमी दूर कर सकता है, वो ये कि आप किसी आलिम दीन के पास जाएं, उनसे दुआ करवाएं, तब
तभी आपकी बीमारी दूर हो सकती, वरना आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती, कोई बीमारी ही नहीं। अब ढूंढने लगे कि कहाँ मौलाना मिलेंगे, कहाँ मौलाना मिलेंगे, तो ढूंढते ढूंढते आए, आपके मदरसे में बैठे हुए मौलाना मिल गए। अब पता चला उनको कि वो मौलाना दुआ करते हैं तो अल्लाह शिफा दे देता है। तो बादशाह ने खबर भेजा कि जाओ मदरसे में मौलाना से कहो कि बादशाह को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मौलाना साहब ने कहा कि जाओ अपने बादशाह से कह दो, वो अपनी जगह का बादशाह, मैं अपनी जगह पे मैं बादशाह, उनको खुद आना पड़ेगा। मोती सिंह खुद पहुंचा। मोती सिंह पहुंचता है, जाके दरवाजे पे इजाजत मांगता है कि मैं मोती सिंह महाराजा ऑफ राजगढ़ मध्य प्रदेश का मैं महाराजा बोल रहा हूं। मौलाना साहब ने कहा मौलाना साहब ने कहा कि जाओ, मैं किसी भी राजा से 12 बजे से पहले नहीं मिलता। उसने क्या कहा था कि मैं 12 बजे से पहले किसी मुसलमान से नहीं मिलता। अब अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। अब अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया, उसने कहा कि जाओ अपने बादशाह से कह दो कि मैं 12 बजे से पहले किसी महाराजा से नहीं मिलता, जो करना हो करे। अब वो तो खुद तड़प रहा था, पेट में अंदर में गुड़गुड़ी हो रही थी उसकी। अब वो क्या करता उस बादशाह को, बादशाह कैसे गुस्सा करता, उसको तो अपनी जान बचानी। फौरन समझ गया बादशाह कि मेरे अंदर जो बीमारी आई है मुसलमानों से नफरत की वजह से आई। क्यों? मौलाना को पता चल गया। तो आकर हाथ जोड़ने लगा कि मौलाना माफ़ी मांगता हूँ, हमारी गलती माफ़ कर दीजिए, हम तौबा करते हैं अल्लाह से, और हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुख को, हमारी इस परेशानी को दूर कर दे। तो मौलाना साहब ने दुआ की, वो बंदा मोती सिंह का दर्द ख़त्म होने लगा आहिस्ते आहिस्ते। तो अब मोती सिंह ने ये ड्यूटी बना ली, हर दिन फजर की नमाज के फौरन बाद अपना लाओ लश्कर लेकर पहुंच जाता था मदरसे में। 1 घंटा मौलाना के पास बैठकर कुरान का दर्स सुनता था, वो तब जाता था उठ के। एक रोज 1 घंटा से पहले जाने लगा तो मौलाना ने पूछा कि मोती सिंह क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि सर, आज मैंने अपने भगवान की पूजा नहीं की, इसीलिए मैं जाता हूँ, जल्दी से भगवान की पूजा करूँगा। तो मौलाना ने कहा कि तुम कौन से भगवान को मानते? उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण जी को मानता हूँ, किशन कन्हैया, कृष्ण जी का भक्त हूँ। तो मौलाना ने कहा कभी देखा किशन कन्हैया को? कहा कि नहीं देखे। कि मैं पापी, मैं नास्तिक हूँ, मैं इंसान कैसे देख सकता हूँ? वो परमात्मा है श्री कृष्ण जी। उन्होंने कहा अच्छा, फिर इबादत क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि सर आप किसकी इबादत करते? कहा अल्लाह की इबादत करता हूँ। कहा आपने अल्लाह को देखा? कहा कि नहीं। उसने जवाब तो दे दिया। कहा अच्छा एक काम करो। मौलाना ने कहा उनसे, मोती सिंह से, कि तुम आंखें बंद करो। जब मोती सिंह ने ऐसे आंख बंद किया, कुछ देर के बाद आंख खोला। जैसे आंख खोलने के बाद मौलाना के हाथ पकड़ कर कहता हमको कलमा पढ़ाइए। आंख बंद किया, आंख खोला तो अब कह रहा कि कलमा पढ़ाइए। अब भाई वो मोती सिंह को किसने मजबूर किया कलमा पढ़ने पर? वो तो आंख जैसे ही बंद किया, आंख खोलने के बाद उसकी दिल की कैफियत बदल गई। उसने आंख बंद करके क्या देखा पता नहीं। आंख देखकर कब तक सोया, वो कहां कहां पहुंचा, वो क्या क्या देखा। वो हिस्ट्री में, इतिहास की बात मैं बता रहा हूं आपको। मैं कोई कुरान की हदीस की बात नहीं बता रहा हूं, इतिहास की बात बता रहा हूं। इतिहास में ये बात लिखी हुई कि भारत के अंदर एक ऐसा नेता, एक ऐसा राजा जो इस्लाम कबूल किया।
तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कलिमा नहीं पढ़ाएंगे, जब तक मुझे इस्लाम नहीं समझाएंगे, मैं नहीं जाने वाला हूं यहां से। अब मौलाना कह रहे कि अरे भाई मैं तुझे कलमा पढ़ा दूंगा, तू बादशाह आदमी है, मेरी खैर नहीं होगी, अभी मेरा मदरसा भी तोड़ देंगे ये लोग, इसीलिए नहीं, हम तो कमजोर आदमी है भाई, जाओ तुमको अगर कलिमा पढ़ना है तो पहले सब लोगों को जाकर पहले समझाओ कि आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, आई वांट टू बी अ मुस्लिम, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूं, वरना लोग हमारा मॉब लिंचिंग कर देंगे हमारा, जाओ पहले पूछो। उन्होंने कहा कि मैं महाराजा हूं सर, आप कलिमा पढ़ाइए, कोई माए कलाल आपको छू नहीं पाएगा, जो आपकी मदरसे की ईंट को उठाने की कोशिश करेगा मैं उसके हाथ को काट दूंगा, आप मुझे पहले कलिमा तो पढ़ाइए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, फिर पता है कलिमा पढ़ाया जाता है नहाने धोने के बाद उसको, लेकिन वो मौलाना पूछते हैं कि तुमने आंख बंद करके क्या देखा, बताओ तो सही, क्योंकि आरएसएस वाले बोलेंगे ना कि मौलाना ने तलवार से शायद मजबूर किया राजा को, राजा के पास खुद तलवार थी, उसको किसने तलवार दिखाया होगा, किसी ने भी नहीं। मैं बताऊंगा लोगों को कि ये कैफियत थी, ये चीज इसने देखी है जिसकी वजह से इसने कलिमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया। तो महाराजा ने कहा कि सर जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो आंख बंद करने के बाद फौरन किशन कन्हैया आए, किशन कन्हैया श्री कृष्ण जी एकदम बांसुरी बजाते हुए, और उन्होंने कहा कि क्या हाल है मोती सिंह, ठीक हो? कहा कि हाँ सर, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ किशन जी मैं ठीक हूँ, विष्णु के 8वें अवतार प्रभु मैं ठीक हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मैं बड़े भंवर में फंसा हुआ हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस अल्लाह के बंदे ने, मौलाना साहब ने दुआ की तो अल्लाह ने मेरा दर्द कुछ कम कर दिया। उन्होंने कहा कि पता है तुम मेरी भक्ति करते हो, कोई फायदा नहीं। कहा क्यों? कहा कि मैं विष्णु का 8वां अवतार बनकर आया था, कब? त्रेता युग में, वो 40 लाख साल पहले चला गया। कहा को तो, कहा अब मैं नहीं हूं। कहा अब जो इस वक्त दुनिया में लोग जिसको मानते हैं, ये मौलाना जिसको मानते हैं, तुम उनको क्यों नहीं मानते? कहा कि और क्लियर करके बताइए। उन्होंने कहा कि आखिर जमाने का जो सबसे बड़ा गुरु होगा, जो जगतपति होंगे, लोग अगर उनको मान करके जाएगा तो वही आदमी स्वर्ग जा सकता है। तुम मेरी भक्ति करते हो, मैं मानता हूं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी उसी आदमी की भक्ति करता हूं जो अंतिम महर्षि है, जो कलयुग में कल की अवतार है। कहा कि कौन है वो? कहा कि वो अंतिम महर्षि, वो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिनकी शरीयत को, लाई हुई शरीयत को और जिनके सिस्टम के मुताबिक अगर जिंदगी गुजार करके जाओगे तो तुम यहां पर भी कामयाब होगे और मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत मिलेगी। हमें नहीं, हम भी उन्हीं को मानते हैं। इसीलिए तुलसीदास ने कहा था, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ लाखों, वैद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई, मोहम्मद के बगैर कोई पार नहीं होगा। यही वजह है कि श्री कृष्ण जी ने कहा उनको कि अहमदी पृष्ठति वैदामित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्य प्रस्तात आया। मोहम्मद को मानोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो नाकामी तुम्हारी मुकद्दर होगी। जब ये बातें उन्होंने सुनी, श्री कृष्ण जी ने उनको कहा कि मोती सिंह मानो किनको? मोहम्मद को। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, मन अता अल्लाह व रसूला। इस तरह के अल्फाज जब उसके जहन में और कानों में पड़े तो अब मोती सिंह ने आंख खोलते ही फौरन कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल की शरीयत समझाइए, मुझे कुरान बताइए, मुझे इस्लाम बताइए। मेरे भाइयों, पूछो जाकर श्री कृष्ण जी से, क्यों दावत की, क्यों तबलीग की मोती सिंह की? मोती सिंह को किसी ने मजबूर नहीं किया था कलिमा पढ़ने पर, खुद से पढ़ा। अल्लाह ने उनको, ईश्वर ने उनको खोल दिए उनके दिल के दरवाजे। उसके बाद फिर मोती सिंह के ऊपर कितने मजालिम ढाए जाते। मोती सिंह जब कलिमा पढ़कर मुसलमान बनकर अपने गांव समाज जब अपने गद्दी पर जाकर बैठता है तो वहां के लोगों को कहा कि राइट नाउ फ्रॉम टुडे
आई एम अ मुस्लिम पर्सन, आई कन्वर्टेड माई रिलीजन, मैंने आज से अपना धर्म बदल लिया। टुडे फ्रॉम नाउ, आज इसी वक्त से आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि एक बादशाह जो मुसलमानों को देखना गवारा नहीं करता था, अभी वो कह रहा है कि आई एम अ मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। शायद जादू हो गया, इसके दिमाग फिर गया। लोगों ने केस कर दिया उन पे। उस वक्त ब्रिटिश रेजिडेंट थी, काउंसिल बनी हुई थी, तो उस काउंसिल ने इस राजा के खिलाफ केस दायर किया कि ये राजा पागल हो गया, ये मुसलमान बन गया, पता नहीं किसने तलवार दिखाकर डरा दिया इसको। इतना जाबाज बहादुर और इतना निडर बादशाह को भी कलिमा किसी ने पढ़ा दिया, इसीलिए इनको गद्दी से उठाकर फेंक दिया जाए। केस चलता है कहां पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश अदालत में। तो पता अंग्रेज ने क्या कहा? अंग्रेज ने कहा क्या रे, ये मोती सिंह राजा महाराजा थे, महाराजा रहेंगे। रही बात ये कि अगर मुसलमान बन गए हैं तो ये इनके अकीदे का मसला है, ये कल चलकर अगर क्रिश्चियन बन जाएंगे या जुडाइज्म बन जाएंगे तो उससे उसकी गद्दी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको बादशाह मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन इनकी बादशाहत और इनकी गद्दी ईमान की वजह से, ईमान लाने की वजह से इस पर कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछिए जाकर उन लोगों से जो बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, मोती सिंह को किसने तलवार से डराया? बता सकते हो? सवाल पैदा करने वालों नहीं बता सकते। क्यों? तुम्हारे अंदर वो जानकारी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नॉलेज नहीं है कि जो सही हो, जो रियल हो। बस अपने गुरु ने जो कहा, किताबें बनाई जाती है आरएसएस के तरफ से, और क्या कहा जाता है कि मुसलमान जबरदस्ती से घुस आए इस देश में, मुसलमान बादशाह आए, डराया, मंदिर तोड़े, जगह जगह के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद तब जाकर इस्लाम को कबूल करवाया। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो वो घर वापसी होती है, प्रेम विवाह होता है, इसीलिए ये लोग बोलते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो वो लब जिहाद हो जाता। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाइयों। हमें इस बात को जानना बेहद जरूरी है हम लोगों को, और बताना जरूरी है कि इस्लाम का जो प्रचार हुआ, इस्लाम जो फैला है वो अपनी अच्छाई की वजह से फैला है, अपनी सच्चाई की वजह से फैला। सिर्फ भारत में नहीं, इंडोनेशिया में 500 साल पहले इस्लाम का नामो निशान नहीं था। अभी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मरकज मुसलमानों का, सबसे बड़ी आबादी इस्लाम की कहां पे है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में किसने, कोई बादशाह आया मुस्लिम? नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के अंदर गैर इस्लामी नजरियात के लोग थे। लेकिन जैसे ही मुसलमान आए, ईमानदारी देखी कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं, मुसलमान चुगलखोरी नहीं करते हैं, मुसलमान बेईमानी नहीं करते हैं, मुसलमान शराब नहीं पीते हैं, मुसलमान तिजारत करते हैं तो अमानतदारी करते हैं, मुसलमान अपने नबी को रोल मॉडल मानते हैं, मुसलमान कुरान के फैसले के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जब ये सब चीजें इंडोनेशिया के लोगों ने देखी तो मेरे भाइयों, इंडोनेशिया के लोगों ने साफ साफ लफ्जों में अपने वहां के लोगों ने इस धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया। किसको? इस्लाम को। और आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी इस्लाम की कहां पर है? इंडोनेशिया के अंदर। बताओ कि इंडोनेशिया में एक कतरा खून किसी ने बहाया? नहीं बहाया। तो तुम्हारा ये दावा कि इस एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में तलवार, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती। मैं और भी सैकड़ों मिसाल देकर समझा सकता हूं कि इस्लाम का प्रचार अगर दुनिया के अंदर हुआ है तो किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है इस्लाम के प्रचार के लिए। अमन और शांति के साथ इस्लाम के अंदर अच्छाई थी, उन अच्छाई को देखकर इस्लाम को कबूल करने पर लोग मजबूर हुए। आज भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी मजबूर नहीं किया जाता इस्लाम को कबूल करने पर।
खुद से लोग अच्छाई देखकर करते। बड़े बड़े मिनिस्टर की बेटियों ने भारत की सरजमीन पर इस्लाम को कबूल किया, क्रिश्चियनों ने किया है कबूल। जब अल्लाह के नबी 6 हिजरी के अंदर सहाबाए किराम चले गए थे, कहां पर हिजरत करके गए थे? मक्का के मजालिम, उन जालिमों के जुल्म से तंग आकर कहां गए थे? मुल्क हबशा। वहां पहुंचे तो वहां पर इधर से कुफार और कुरैश के लोग भी चले गए कि मलिक हबशा, ये जो लोग आए हैं 82 लोग जो आपके पास हैं, ये जाफर तैयार हैं, देखिए ये मक्का के गुलाम हैं, वहां से भाग करके आए हैं, ये हमारे हवाले कर दीजिए। तब जाकर जाफर तैयार ने कहा, हबशा के बादशाह के सामने खड़े होकर कहा कि हम भाग कर नहीं आए हैं, हम तो आला हसब व नसब वाले हैं, हम तो खुद उद्योगपति हैं, लेकिन हम ने अपने धर्म को बदला है। तो उस बादशाह ने क्या कहा कि जरा बताओ तो सही। जब तक ये कुफार और कुरैश के लोग जाकर उनके बादशाह के जितने भी वर्कर थे सबको रिश्वत देकर खरीद लिया और इसको कहा कि तुम लोग हिमायत करना बादशाह के सामने कि ये लोग भगोड़े हैं, भाग कर क्या है बादशाह के दरबारियों को। बादशाह ने कहा कि ये 82 लोग, बादशाह वहां का आदिल था, इंसाफ करने वाला था। बादशाह ने कहा कि मैं इन लोगों को नहीं भेजूंगा, मैं इन लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं भेज सकता, बल्कि मैं तहकीक करूंगा। एक तरफ हजरत जाफर तैयार को खड़ा किया जाता है, दूसरे तरफ कुफार और मुशरिकीन के लोगों को खड़ा किया जाता है। हजरत जाफर तैयार से पूछा बादशाह ने कि तुमने अपने इलाके क्यों छोड़े, तुम पर ये लोग क्यों जुल्म ढाते? उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, हम लोग शिर्क करते थे, हम लोग गैरुल्लाह के सामने अपने सर को झुकाते थे, हम लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, हमारे घर में बेटी पैदा होती थी तो हम उनको ले जाकर जिंदा दफन करते थे, गाड़ देते थे, हम लोग शराब पीते थे, हम लोग यतीमों के माल लूट लेते थे, हम लोग गरीबों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करते थे। लेकिन हमी में से एक आला नसब वाला, एक आला हसब व नसब का मालिक, हम में से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर मबऊस किया, भेजा। हमें उन्होंने बताया कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह की इबादत करना क्या गुनाह है? उन्होंने कहा कि यतीमों के माल को मत लूटो, उन्होंने कहा कि तुम शराब मत पियो। हमारे मोहम्मद ने कहा कि शराब मत पियो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। आज जो हमारे नौजवान शराब पीकर तबाह हो रहे, आज जो हमारे समाज के अंदर शराब की बीमारियां लगी हुई, आपके इलाके में शायद कम हो, लेकिन नौजवान तबका आजकल ज्यादा शराब पीने में, शराब पीकर अपनी जिंदगी तबाह कर रहा। मेरे साथियों और मेरे नौजवान भाइयों, शराब बहुत खतरनाक चीज है। शराब पीकर आदमी अपनी माँ से भी जिना करने पर कादिर हो जाता है। शराब पीने के बाद आदमी अपनी बेटी के साथ भी मुंह काला कर लेता है, आदमी अपनी बहन के साथ मुंह काला कर लेता है शराब पीने के बाद। शराब इसलिए बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी ने कहा कि शराब मत पीना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब के अंदर है। हजरत जाफर तैयार ने कहा कि बादशाह सलामत, उस शराब से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम लोगों को बचाया। ए बादशाह सलामत, अल्लाह के नबी ने यतीमों के माल लूटने से, उनके माल को बेईमानी करने से हमें बचाया, किसी पर जुल्म ज़्यादती करने से हमें मना किया, और किसी की बुराई करने से हमें मना किया, चुगलखोरी करने से मना किया। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, मेरे नबी ने कहा कि चुगलखोरी करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे। ये सारी चीज़ें हमें बताई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वो अंतिम व आखिरी नबी हैं हम सब के, वो हमें जन्नत का रास्ता बताते हैं। एक अल्लाह की पता उन्होंने हमें दिया। बादशाह ने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास कुरान है जरा वो पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयतें पढ़कर सुनानी जब शुरू की। जब उन्होंने हजरत मरियम का वाकया सुना, जब हजरत ईसा के वाकयात उन्होंने सुने, तो बादशाह रोने लगा। उन्होंने कहा कि कुरैश के गद्दारो, तुम लुटेरे हो, तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो। ये जाफर तैयार सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बाइबल के अंदर जो चीज देखी है, पढ़ी है, वो आखिरी आने वाले लास्ट मैसेंजर, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। मोहम्मद इस दुनिया के आखिरी नबी होंगे
ये चीज मैंने अपनी किताब के अंदर पढ़ी, और वो टोटल बातें जो मैंने अपने किताब में पढ़ी है वो इस बंदे की तकरीर से पता चलता है कि ये वही नबी है, ये वही आखिरी मैसेंजर है जो इस दुनिया को प्रकाश देगा, इस दुनिया के निजाम को बदलेगा, यहाँ पर लोगों को इंसाफ देगा, यहाँ पर लोगों को अमन शांति देगा, लोगों को अमन का पाठ पढ़ाएगा। तो यही वजह है कि राजा भोज ने भी कहा था, तस्मिन तरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत किया शिष्य साख समन्विता। भारत का राजा भोजपाल ने कहा कि अमन का पैगाम देने वाले वो रेगिस्तान के रहने वाले। जब बादशाह ने देखा कि ये सारी चीजें फिट आ रही है, ये बंदा जिसके बारे में बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं पर रहो, तुमको यहां से कोई नहीं भगा सकता। और कुफार और मुशरिकीन के तरफ से जो लोग कायद बनकर आए हैं, इनको कहो कि यहां से निकल जाने तो टकला कर देंगे अभी तुम दोनों को। उनको वहां से भगाया। और फिर बादशाह जो हबशे का जो बादशाह मलिक हबश जो थे, उन्होंने उन लोगों को वहां पर फिर अमान के साथ, इज्जत के साथ उनको रखा। तो अब पूछो जरा, बताओ कौन सा ऐसा खौफ और डर दिखाया उस बादशाह के, उसने मान लिया, अच्छाई देखी। चीन में इस्लाम गया, जियांग हुई शहर चीन में तो नहीं मानते उस वक्त में, लेकिन चीन में इस्लाम का झंडा गाड़ा हजरत साद लबीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। चीन में, चाइना में, इंडोनेशिया में क्या जुल्म ज़्यादती की गई। आज इस्लाम का परचा बुलंद, क्यों? इस्लाम के अंदर अच्छाई है, इस्लाम के अंदर सच्चाई, इस्लाम में मोहब्बत। वो अलग बात है कि हम मुसलमान बेराह हो गए, हम मुसलमानों में इस्लाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल भी बताया था, मैं वो आज बताता हूँ कि जो तरीक़ा आज हम लोग यहीं हिरनपुर में एक हॉस्पिटल में गए, एक हॉस्पिटल में पहुँचे शाम को घूमते हुए, यहाँ आने से पहले जैसे ही पहुँचे उन्होंने अतिथि देव भवः कहा कि मेहमान जो होते वो भगवान समान होते। उन्होंने स्वागत किया, बिठाया कि सर बैठी। हम लोग बैठे, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, चाय लाए, बिस्किट लाए, चाय भी पी, हमने बिस्किट भी पी। बहुत देर तक बातचीत हमने की। मेरे भाइयों, आपको ताज्जुब होगा, वो हिंदू का है, बन रहा है नया हॉस्पिटल, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसके ऊपर पे थे हम लोग। आखिर वक्त में उनकी जो इंकिसारी थी तवाज़ो, हम मुसलमानों में नहीं मिलती वो चीज़। उन्होंने कहा कि सर जा तो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट बार जब आइएगा अगली बार तो अभी दावत कबूल कर लीजिए, अभी कबूल कर लीजिए, और ज़रा कुछ अच्छा सजेशन देख लीजिए कि सर कैसा लगा आपको हमारा ये, सर हम यहाँ कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोलते हैं ना कि पीर मुरीदी वाला वही था, हम उनके पीर हो, वो हमारे मुरीद हो, सदियों से जानते हो। ये अखलाक था उनका मिलने का कि सर पानी पीजिए, सर चाय पीजिए, सर लीजिए। हमने अगर कुछ मशवरा दिया तो हाँ सर ये करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर लोकल में जो जो चीज़ों की लोगों को ज़रूरत पड़ती है आप इस हॉस्पिटल के अंदर में प्रोवाइड कराइएगा। हाँ सर यहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है, हम इसके अंदर ये मॉडिफाई करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे। यानी उनको ऐसा हमको लग रहा था कि वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है। कौन थे? नॉन मुस्लिम। ये तरीक़ा हम मुसलमानों में नहीं होता, हम मुसलमानों में ये अखलाक नहीं है, ख़त्म हो गया। मैंने कल एक बात तकरीर में कही थी, आज भी कहता हूँ, हमारे नबी का ये तरीक़ा था खंद पेशानी से लोगों से मिलना। एक मर्तबा मिलते थे, सदियों के लिए दीवाने बन जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, इतना आला मयार पर थे, अखलाक के बुलंद मकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आज हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे टोटल के टोटल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक थे वो गैरों ने अपना है। आप किसी भी अंग्रेज से जाकर मिलिए, आप उनसे बात कीजिए, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट फाइन एंड यू, हंस के बात करेंगे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम यूएसए, इंडिया, बात करेंगे, मोहब्बत से हंसकर बात करेंगे। अब यहाँ हमारे भारत में मुसलमान ऐसा है, सलाम करो तो जल्दी जवाबों नहीं देता, और जवाब दे दे छोटी मोटी बात होगी तो ऐसे लड़ेंगे।
मतलब कोई दिखता ही नहीं है हमारे बीच में अखलाक ऊंचे मकाम पर। किसी बड़ी कंपनी में जाइए तो आओ भगत, जैसे आप उनके भगवान बन करके आ रहे हैं। हमारे यहाँ अगर कहीं पर भी, हर जगह पर, हर तबके के अंदर, चाहे पढ़ा लिखा तबका हो कि चाहे दानिश्वर तबका हो कि चाहे गांव देहात का तबका, मुसलमानों से वो चीज खत्म होती चली गई मेरे भाइयों, जिसकी बुनियाद पर आज सिर्फ हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं। और यही वजह है कि सीरत रसूल को उठाकर हमने पीछे डाल दिया तो अल्लाह ने जालिमों से अपना काम लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज हमसे बेहतर अखलाक पर रहते, अंग्रेज सफाई की हदीस पर अमल करते, अंग्रेज अमानतदारी के हदीस पर अमल करते, अंग्रेज किसी की चुगलखोरी नहीं करते, अंग्रेज धोखा किसी को नहीं देते। ये तमाम चीजों पर अमल करने वाले अंग्रेज, जाहिर सी बात है कि आज दुनिया के अंदर कामयाब तरीन कोई कौम है तो वह अंग्रेज है। यहूदो नसारा, गैर लोग कामयाब है कि हम लोग कामयाब नहीं। कहीं पर भी किसी भी मैदान के अंदर हम लोग जलील और रुस्वा हो रहे। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, आप लोग भी ऊब चुके हैं, अब मैं भी थक चुका हूं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि उस सवाल का जवाब हमने आप लोगों को दे दिया। वो जो सवाल हमने किया था, उस आदमी का जो सवाल था, वो सवाल यही था कि एक हाथ में मोहम्मद का कुरान, दूसरे हाथ में मोहम्मद की तलवार थी, तब जाकर इस्लाम फैला। हमने ऐसी सैकड़ों मिसालें आपके सामने रखी जा सकती है, हमने 2-3 मिसालें आपके सामने रखी, जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की थी इस्लाम के प्रचार के। और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनसे हम पढ़कर ये साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को इस्लाम का पैगाम कबूल करने के लिए किसी को आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर नहीं किया था। मेरे भाइयों, बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।